जर्मनी के वर्क वीज़े के मुतालिक काफ़ी आप लोगों के सवालात हम तक पहुँचे हैं। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अपने वीडियो से पहले बहुत तफ़सील से आपको बताई हुई हैं, लेकिन सवालात इस किस्म के हैं कि जवाब देना भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये सवाल कि 2026 में उनका ख़्याल है, यानी आप लोगों का ख़्याल है कि कुछ तब्दीलियाँ वर्क वीज़े के हिसाब से जर्मनी में आई हैं। तो आज की वीडियो में तमाम तफ़सीलात पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जर्मनी के वर्क वीज़े से मुतालिक बात कर रहे हैं, जो सवालात बहुत ज़्यादा इसरार की हद तक हम तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जर्मनी का वर्क वीज़ा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है। और कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर उड़ती रहती हैं, यानी जैसे ही नए साल का आगाज़ होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रहती हैं कि क्या तरमीम हो गई हैं, क्या पहले से जो लॉज़ बने हुए थे उनमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई ख़ास तब्दीलियाँ इस वक़्त मौजूद नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो तब्दीली है, वो ये है कि इमिग्रेंट्स की जो एक भरमार है, वो जर्मनी की तरफ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तमाम वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज़, जितने भी बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक रवैया अपना थोड़ा-सा कोल्ड कर लिया इमिग्रेंट्स के लिए, जिसकी वज़ह से सारा रश जर्मनी की तरफ है। जर्मनी वैसे भी देखा जाए तो एक बहुत ही मज़बूत कंट्री है, इमिग्रेंट्स के हवाले से भी। जर्मनी की जो इकोनॉमीज़ हैं, वो पूरी वर्ल्ड ओवर में बहुत ही ज़्यादा अपनी एक साख रखती है। अगर बात करें यूरोपियन रीजन की, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जर्मनी में इमिग्रेंट्स की जितनी भरमार है, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ की भरमार है, वेयर हाउसेज़ की भरमार है। मैंने जैसा आपको कई दफ़ा वीडियो में बताया है कि हर प्रोविंस में बेशुमार वेयर हाउसेज़ हैं, यानी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, क्वालिफाइड हर तरह के वर्कर्स यहाँ पर दरकार हैं। लेबर स्किल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? नॉन स्किल लोगों की इतनी ज़रूरत क्यों है? यही सवालात आपके हैं। एक सवाल ये बहुत ज़्यादा जो जिसकी वज़ह से ये वीडियो ख़ास तौर पर हमने जो सोचा कि इसको हम इस वक़्त एड्रेस ज़रूर करें इस बात को, कि भई आप लोग बार-बार ये सवाल करते हो कि आप ये कहती हो जिया कि जो वर्कर्स स्किल्ड भी नहीं हैं, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जिनके पास क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, लैंग्वेज ही बस थोड़ी-थोड़ी आती है, तो आप उनको कैसे आने के लिए कहती हैं? भई उनकी एक अलग फ़ील्ड है। जब हम स्किल वर्कर्स की बात करते हैं तो उनकी अलग फ़ील्ड है। जब वर्क वीज़े की बात होती है तो वर्क वीज़ा खालिसतन उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन या कोई स्किल होती है। वर्क वीज़ा ऑसबिल्डिंग वीज़े से एक फ़र्क है। आप लोग दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। जब मैं बात करती हूँ स्किल वर्कर्स की, क्वालिफ़ाइड लोगों की, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूसरी भी और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। ब्लू ब्लू कार्ड है, अपॉर्च्युनिटी कार्ड है, बहुत कुछ है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो फिर तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तब हम जब बात करते हैं, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, उस वक़्त मैं कहती हूँ कि ऑसबिल्डिंग वोकेशनल प्रोग्राम, वोकेशनल फ्री वीज़ा, यानी कि वो 3 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग। जब हम बात करते हैं वर्क वीज़े की, तो उसमें वोकेशनल वीज़े का कोई ताल्लुक नहीं होता। उसके पास आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जब अपने देश से अप्लाई करते हो तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अच्छा, वो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइली क्वालिफ़ाइड है, अभी फ्रेश निकले हैं, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना, ज़ाहिर है कैसे होगा? इस सूरत में फिर आप दोनों सूरतों में, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे आप पुराने पास आउट हैं या अभी नए-नए फ्रेश निकले हो, जर्मनी का वर्क वीज़ा पे अप्लाई करते हो। अब मेरी बात को ना ज़रा गौर से सुन लो। दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं मिलाइए। हम बात कर रहे हैं अब वर्क वीज़े की। सब चीज़ें एक साथ मिला के ना एक ऐसी खिचड़ी सी बन जाती है कि लोग समझते हैं कि ये स्किल वर्कर्स और ये सब, ये अब बात हो रही है पढ़े लिखे लोगों की, क्वालिफाइड लोगों की, जिनके पास स्किल है, क्वालिफिकेशन है, वो वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। और उसके लिए आपको चाहिए होता है, जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो हमेशा से थी, जो आज भी है, 2026 में कोई कानून चेंज नहीं हुआ इस बारे में, वही आपको जॉब लेटर चाहिए। आपको जॉब लेटर चाहिए किसी ऑथेंटिक कंपनी का, यानी आपको अपनी सलाहियत, अपनी तमाम एक्सपीरियंस के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो चीज़ें दरकार हैं, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है कि आपको जॉब लेटर चाहिए। वो भी जर्मनी में मौजूद कंपनी का ज़रा ऑब्वियसली। और इसके लिए आपको तलाश करनी होगी ऑथेंटिक वेबसाइट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एजेंट्स हैं जो फेक वर्क परमिट के नाम पर आपको जॉब लेटर दे देते हैं, जो कि फेक कागज़ात दे देते हैं। कंपनी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, कहीं का कंपनी का नामो-निशान नहीं होता और आपको उन्होंने जॉब लेटर दे दिया होता है। तो जिस वक़्त आपको जर्मनी का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको दरकार है एक जॉब लेटर, जो कि यहाँ मौजूद जर्मनी की मौजूद कंपनी में आपको पहले अप्लाई करना होगा, और जब वो आपको हायर करेंगे तो आपको जॉब लेटर देंगे। इसके लिए आपको ऑथेंटिक वेबसाइट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो
फेक इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जारी कर देते हैं। कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। बाकायदा ऐसा हुआ है, हम इसके आई विटनेस हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं और आ भी जाते हैं और कुछ होता नहीं है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। लिहाज़ा आपको बहुत ज़्यादा इसमें होशियारी की ज़रूरत है। इस जॉब लेटर को हासिल करने के लिए पहली बात तो ये कि आपके पैसे-वैसे नहीं लगते। जब कंसल्टेंट जैसा कोई एजेंट आपसे ऐसी बात करता है, तो वो यकीनन पैसों की बात करते हैं, इतने लाख, उतने लाख। लेकिन जब कंपनी आपको हायर करती है, तो वो आपसे कोई पैसा नहीं लेती, आपका इंटरव्यू लेती है, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करती है, सबमिट करती है और फिर वो तमाम वो दस्तावेज़ात आपकी जमा होती हैं। आपको वन वे टिकट लेना होता है, ओनली वन वे, क्योंकि आप आ रहे हैं। आपको तमाम वो हेल्थ इंश्योरेंस, आपका वैलिड पासपोर्ट, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हमेशा से आपको कहीं भी बाहर जाने के लिए लगाने होते हैं, जॉब के लिए आप जा रहे हैं, आपको लगाने होते हैं। अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो कि नोटराइज़्ड होंगे, जिनको आपको बाकायदा नोटरी पब्लिक से उसको करवाना होगा, उसकी असेसमेंट इस तरह करवानी होगी कि आपको एक मोहर की सूरत में, और वो भी एक ऑथराइज्ड इदारे से। आप नोटरी पब्लिक में भी जाएँगे तो ऑथराइज्ड आपको सब डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स, आपका निकाहनामा, आपकी सब चीज़ें, जबकि आपका जो भी तरीक़ेकार है शादी का, वो डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम चीज़ें साथ लगती हैं। आपकी तमाम असनाद, आपका आपका लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट बहुत ज़्यादा इस वक़्त ज़रूरी है, यानी कि आपको लैंग्वेज लेवल ज़रूर आना चाहिए। आपके पास ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक जो कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो कि रजिस्टर्ड किया होगा, जैसे गोइटे होता है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं और पाकिस्तान में भी गोइटे है। ये तमाम इन इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फाइल करेंगे। आ जाते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे देखने वाले कुछ परेशान हैं, कुछ हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो हमसे अक्सर ही राब्ते में रहते हैं, आप ही लोगों में देखने वाले हमारे। तो वो हमसे ही सवाल करते हैं कि जर्मनी में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे हैं जब किसी और कंट्री में इतनी नहीं है? तो भई देखें, एक तो पहली बात कि यूनिवर्सली थोड़ा रुझान इमिग्रेंट्स की तरफ कम हुआ है। अपने ही कंट्री के अंदर से या अपने रीजन के हिसाब से लोग अपने लोगों को हायर कर रहे हैं, बड़े-बड़े कंट्री जिनके नाम हम बार-बार लेते हैं। यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन रीजन की कंट्रीज़ कुछ ऐसे, और सबसे ज़्यादा तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं इस वक़्त इतनी ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं है जितना कि जर्मनी है। और फिर जर्मनी को इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों, आपको सबसे ज़्यादा एतराज़ तो मैं नहीं कहूँगी, सवाल इस बात पर है कि जर्मनी को इतनी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत कैसे है? जर्मनी का इतना बड़ा मुल्क है। जी, जर्मनी किसी मुल्क का बड़ा या छोटा होना उसके रकबे या उसके पॉपुलेशन के हिसाब से इस वक़्त नहीं बात हो रही है। जब बात इकोनॉमीज़ की होती है, तो उनकी इकोनॉमीज़ पे बात कीजिए। एक बहुत ही हाइली स्टेबल कंट्री, एक बहुत ही मज़बूत कंट्री है जर्मनी। मशीनरी के हिसाब से देख लीजिए, आईटी के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप गाड़ियों पर ही देखें तो जितनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं वो जर्मनी में ही बनती हैं। मर्सिडीज़, ओपल, बीएमडब्ल्यू, जो नाम आते हैं ज़्यादातर जर्मनी की ये मेक्स हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा बनता है जो दुनिया में छाया हुआ है। तो जब इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके पास उस लिहाज से काम करने वाले कम हैं। बस इतनी सी बात है, सिंपल। चाहे वो स्किल वर्कर्स हैं, चाहे वो नॉन स्किल वर्कर्स हैं, लेबर हैं, चाहे वो क्वालिफाइड लोग हैं, सब चीज़ों की कमी है, सब लोगों की कमी है। इसी वजह से वो हायर करता है बहुत ज़्यादा तादाद में, बुलाता है अपनी कंट्री ताकि लोग आकर काम करें। और उनको इतनी ज़रूरत मैन पावर की इसलिए है कि उनके पास काम बहुत है, वैकेंसीज़ बहुत है। अगर आप, अच्छा, ये तो बात हो गई पढ़े-लिखे लोगों की ना, ये तो बात हो गई गाड़ियाँ बनाने वाले, इसमें भी सारे पढ़े-लिखे लोग नहीं होते। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कर्स भी होते हैं जो कि यहीं पर आकर और बिल्डिंग करके और ट्रेनिंग हासिल करके कोई ना कोई तरीके कार करके इनकी कंपनियों में मतलब अपनी जगह बना चुके होते हैं। लेकिन ये इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं, मुसलसल इनका जो है रुझान बुलाने की तरफ है, तो इसका बस कतन और एक जिसको कहना चाहिए ना कि ऑथेंटिक जवाब ये है कि इनके पास काम बहुत है, इनके पास जगह बहुत है, इनके पास वैकेंसीज़ बहुत हैं, इनके पास मैन पावर कम है हर लिहाज से, स्किल, नॉन स्किल, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, हर तरह से। आपको ज़बान सीखनी है, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, आपके पास जो भी तालीम है, उसको लेकर चले आइए, क्योंकि मौका इस वक़्त अच्छा है, मैन पावर इस वक़्त कम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आइंदा आने वाले 10 सालों में। वही उस दिन मैंने वीडियो में बात कर रही थी कि 2030 तक इनका एक टारगेट है कि उसको मुकम्मल करेंगे। लोगों को बुला रहे हैं अपने काम के लिए। फिर उसमें ये भी है कि जो विदिन यूरोप, ये तो बात हो रही है नॉन ईयू कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाले, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग बहुत आते हैं, ये तो वहाँ से बुलाने वाले लोगों की बात हो रही है। फिर जो लोग पहले से ही ईयू कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, करीब-करीब कंट्रीज़ हैं इनके, वहाँ से भी तो लोग आते हैं ना, दूसरे लोग भी यहाँ, इसी रीजन के लोग भी यहाँ जर्मनी आते हैं, क्योंकि जर्मनी की सैलरी स्केल बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि मिनिमम जो है वो इनका जो है वो पर आवर जो है वो 12.50 है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ़ अनस्किल्ड लोगों के लिए है।
जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, तो पर आवर आपको 50 यूरो भी मिल जाते हैं। ये तो आपकी स्किल पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी कारआमद हो। उसी हिसाब से आपका पे स्केल बढ़ता जाता है, लेकिन जो मिनिमम है वो भी दूसरे कंट्रीज से करके बहुत ज़्यादा है। अब बात ये करते हैं कि ये तो बात हो गई आपके उस सवाल की कि यहाँ पे इतने वर्कर्स क्यों हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम क्वालिफाइड लोगों की, तो बात हम अनक्वालिफाइड लोगों की भी करेंगे, जो इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं वेयर हाउसेज में, जिसके लिए आपको हाउस बिल्डिंग की भी जरूरत नहीं है। यानी जरूरी नहीं कि आपको आकर यहाँ पर ट्रेनिंग ही लें, आप ट्रेनिंग लेकर ही आप कुछ बने। तो जो फैक्ट्रीज हैं, जो वेयरहाउसेज हैं, उनकी भी तो भरमार है। फैक्ट्रीज में भी लोग बहुत ज़्यादा लेबर इस्तेमाल कर होती है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। फिर वेयरहाउसेज में ऐसा कोई काम नहीं होता जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है। मैंने कितने वीडियोज़ इस पर आपको दिए हैं। तो बात ये है कि वर्क वीज़े की जब बात होती है, तब आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी भी जॉब्स होती हैं जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की नहीं, फ़कत स्किल की ज़रूरत होती है। उसमें आप पहले से पहले या तो क्वालिफाइड हैं या फिर आप स्किल्ड हैं, तो वर्क परमिट, वर्क वीज़ा आपको मिलता है। फिर आते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, सब कुछ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स असली और जाली कुछ देख लीजिएगा कि मतलब कोई भी चीज़ अब ये नहीं कुछ ज़्यादा सख्ती होने लगी है, तो मतलब हर चीज़, इसलिए मैं हर दफ़ा हर वीडियो में कह देती हूँ कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर चीज़ बहुत लीगल तरीके से हो, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना चला जाए। हत्ता कि आपकी जो लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी ज़रा जाँच-पड़ताल कर लिया जाए। कभी फेक डॉक्यूमेंट भी एजेंट बना के दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना किया जाए कि चलें आपका लेवल तो A1 है, तो हम आपको B2 दे देंगे, कौन देख रहा है जाकर, ऐसा नहीं है। हर चीज़ असली, हर चीज़ बिल्कुल रियल, यानी जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो भी आपको पता हो कि रजिस्टर्ड है, जर्मनी इसको एक्सेप्ट करता है। आप किसी भी जाकर किसी इदारे से भी ये सर्टिफ़िकेट हासिल नहीं कर सकते। उनके लिए उन्होंने मखसूस किया हुआ होता है कि यहाँ से तो ऑथराइज़्ड होते हैं वो, उन्हीं से रजिस्टर्ड आपको अपना सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है लैंग्वेज का। तो ये वर्क परमिट जो है, ये वर्क वीज़ा जो है, ये बिल्कुल एक हतमी शक्ल में आपको मिल जाता है जब आपके पास जॉब लेटर होता है। कंपनी देख के आप आपने इस्तेमाल करना है, आपने ये नहीं करना कि किसी पर भी भरोसा कर लिया, एजेंट पे बिल्कुल भरोसा ना कीजिए। और ख़ासकर जब कोई जॉब लेटर आपको व्हाट्सएप पर आए, तो ज़रूर ज़्यादा जाँच-पड़ताल कर लीजिए। अगर पीडीएफ की शक्ल में आपके पास कोई जॉब लेटर आता है, तब तो इसमें शक की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। लेकिन यानी उसमें भी अगर जाँच-पड़ताल की ज़रूरत है, लेकिन अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं वो आपको जॉब लेटर, तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें जाँच-पड़ताल कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे केसेस हुए हैं कि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा ऐसी जाली कंपनियों ने, जाली एजेंटों ने काम कर डाले। और था कुछ भी नहीं, हकीकत कुछ भी नहीं थी, लोग निशाना बन गए, धोखा उठाया। तो ये तमाम तफ़सीलात हैं जो कि हमने फिर एक ब्रीफ अकाउंट, एक सवालों के हिसाब से आपको दे दिया है। अभी भी सवालात कुछ ज़हन में ज़रूर होंगे, तो ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हम हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपके सवालात के जवाबात के लिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। हमेशा से देखते हैं तो यकीन कीजिए हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। रखिए अपने घरवालों का, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।